दोस्तों नमस्कार। देखिए, प्राणायाम की श्रृंखला में आज हम आपको बताने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि मैंने बताया 16 प्राणायाम होते हैं। 16 में भी 7 मेन प्राणायाम होते हैं। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम, चौथा बाह्य प्राणायाम, पांचवा उज्जाई प्राणायाम, छठा भ्रामरी प्राणायाम और सातवां उद्गीत प्राणायाम। तो आज हम छठा प्राणायाम करने जा रहे हैं, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। देखिए, प्राणायाम जो होते हैं वो सभी रोगों के लिए सर्वोत्तम होते हैं। ये क्रिया तो बहुत सूक्ष्म लगती हैं कि सूक्ष्म सी क्रियाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, अल्टीमेट रिजल्ट है इनका। भ्रामरी प्राणायाम कंसंट्रेशन के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, खास तौर से हमारे बच्चों के लिए, जिनका बड़ा ही दिमाग डोलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उनके लिए बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही सर्वोत्तम प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। हमारे मस्तिष्क में देखिए अनगिनत नसें, नाड़ी हैं। उनमें होता क्या है, कभी कभी आपने महसूस किया होगा, आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कि जी क्लोट, ब्लड का जो क्लोट है वो जम गया, ब्लड का थक्का वो जम गया। वो क्यों जम गया? वो इसलिए जम गया कि जो हमारी नसें हैं उनमें ब्लड प्रॉपर रूप में, जो देखिए ऐसे चला, उसे चलने को जगह नहीं मिल पा रही। अब जगह क्यों नहीं मिल पा रही? कि जो हमारी नसें हैं वो धीरे 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 ऐसे सिकुड़ती चली जाती हैं। भाई तलवार लाए हम, आप इसको इस प्रकार समझिए, हम नई तलवार लाए, उसे हमने म्यान में रख दिया, निकाला नहीं, पर म्यान में रखे रखा, तो वो होगा क्या? उस तलवार में जंग लग जाएगा, वो जो म्यान है उसमें भी जंग लग जाएगा। अब आप मान लो उसे कभी निकाल के और आपने उसे अलग रख दिया, तो भी उसमें जंग लग जाएगा। अब जब उसमें भी जंग लग गया, तलवार में भी, म्यान में भी जंग लग गया और तलवार में भी जंग लग गया, अब आप उस तलवार को उसमें डालो, म्यान में, तो क्या वो म्यान में चली जाएगी? वो म्यान में नहीं जाएगी, क्योंकि वो तलवार की जगह तो जंग ने ले ली ना, जंग लग गया उसमें, उसने जगह ले ली। अब जब जगह, भाई मेरे घर में कोई और आके रहने लगा तो मैं कैसे रहूंगा? आप इस बात को ऐसे समझिए। तो हमें अपने घर में किसी को आने का मौका ही नहीं देना। क्या समझे? तो हमें ये जो हमारा, देखिए ये जो है हमारा, ये सर्वर है। सर्वर हमारी बॉडी को चलाता, ठीक है, यही तो चला रहा हमारी बॉडी को। तो इसमें अनगिनत नसें हैं, कोशिश करेंगे सब में ब्लड का सर्कुलेशन है। तो अगर हम नित्य प्रतिदिन प्राणायाम करेंगे, नित्य प्रतिदिन, तो हमारी जो नसें हैं वो प्रॉपर खुली रहेंगी। अब जब वो खुली रहेंगी तो उनमें रक्त का जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा, ना ही कोई क्लोटिंग होगी, ना ही कोई थक्का जमेगा, मतलब ही नहीं है। भ्रामरी प्राणायाम उसके लिए बहुत ही सर्वोत्तम प्राणायाम। चलिए करते हैं। सांस, अंगूठे से कानों को बंद करेंगे प्रॉपर वे में, आंखें बंद रखेंगे, तीन उंगली आंखों के ऊपर रखेंगे, चौथी उंगली जो ये हमारी तर्जनी है, तर्जनी उंगली को आईब्रो के ऊपर रखेंगे ऐसे। अब सांस भरेंगे, सांस भरने के बाद में सांस को अंदर ही अंदर मस्तिष्क में गुंजन करते हुए बाहर निकालेंगे। जैसे भंवरे की आवाज होती है ना, गुंजन करते हुए बाहर निकालेंगे। एक बार करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम।
इस प्रकार क्रम को दोहराएंगे। कोशिश करेंगे कि कम से कम 10 से 15 बार अवश्य करें नित्य प्रतिदिन। चलिए।